शहर से आया हुआ एक ऐसा फोटोग्राफर लिटरली गांव में एक ऐसी जगह फोटोग्राफी करने चला जाता है जिसके बाद उसको ये सजा मिलती है कि वो जहां पर रुका था, जिस लॉज में वो रुका था, वो ज्यादा दिन उसमें भी नहीं रुक पाया, सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन रुक पाया। उसके बाद वो लॉज छोड़कर वापस अपने शहर आ गया। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आप ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगा कर देख रहे हो तो लिटरली इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि रितेश नाम के आदमी के साथ ये ऐसी कैसी घटना घट गई। जी हाँ, दरअसल इस घटना की शुरुआत कहाँ से होती है। उत्तराखंड के बहुत पहाड़ी एरियो में एक बहुत पुराना सा गांव था जहाँ पर ये फोटोग्राफर फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। रितेश फोटोग्राफर, इनका काम ही था कि बहुत जगह ये घूमते और फोटोग्राफी करते एंड सोशल मीडिया पे डालते एंड अपना एक एल्बम बनाए थे। और इनकी एक फोटोशॉप की दुकान भी थी जहाँ पर ये अपना फोटो वगैरह लगाते थे। इसलिए ये फोटो के बहुत ज्यादा दीवाने थे, इनको फोटोज बहुत ज्यादा पसंद थी। हर जगह की, चाहे आप नॉर्मल फोटो ले लो या वेडिंग्स फोटो ले लो या आप भूत प्रेत, मतलब हर टाइप की फोटोज इनको अच्छी लगती थी। इनका एक वो था कि हाँ भाई, मुझे सारी फोटोज का एक कलेक्शन बनाना है, जिसकी डायरी में या हर एक फोटो अपना लगाते चलते थे। तो ऐसे ही इनका ये एक फैशन था, मतलब इनका एक खुद का इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ये हर जगह फोटोग्राफी करने पहुंच जाया करते थे। तो इनको क्या पता चलता है कि उत्तराखंड के एक बहुत पहाड़ी एरियो में बहुत पुराना से एक पागल खाना है जो लिटरली अभी के टाइम पर बंद हो चुका है और उनके टाइम पे भी बंद ही था, पूरी तरीके से बंद था। क्यों बंद था ये आपको लास्ट में बताऊंगा। स्टोरी के एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे तभी मजा आए। इनको पता चलता है कि वहां पर एक बहुत पुराना सा पागल खाना है जहां पर अभी के टाइम पे कोई भी नहीं रहता और पूरी तरीके से सुनसान एरिया है। और ये जो उत्तराखंड के पहाड़ी एरियो में जा रहे थे ये भी बहुत ज्यादा अच्छी जगह थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि हाँ, मैं चलता हूँ वहां पे, उस पागल खाने की भी फोटो शूट कर लूंगा एंड जहाँ पे मैं रुका हूँ, जिस लॉज में मैं रुकूंगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ मुझे फोटो खींचने का मिल जाए। ऐसा सोचकर अपना चल देते हैं। वो अपना तैयारी वैयारी करते हैं, लिटरली तैयारी करके पहुंचते हैं। अब पहुंचते हैं वही लॉज में रुकते हैं। अब जिस लॉज में रुके थे वहां पर एक आदमी था, मतलब केयर टेकर आप बोल सकते हो। उस केयर टेकर का नाम अभी के लिए हम फिलहाल के लिए रख देते राहुल रख देते हैं, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम नहीं बता सकता, तो उसका हम नाम राहुल रख देते। तो ये राहुल के पास आते हैं, उनसे सारा कुछ जान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये जगह है घूमने के लिए, ये जगह है घूमने के लिए और पागल खाना उधर तरफ है। ठीक है, ये पागल खाने के बारे में जान तो लेते हैं लेकिन इसको नहीं बताते कि मैं वहां पे फोटो खींचने के लिए जाऊं, ये बिल्कुल नहीं बताते। हो सकता था क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पर राहुल रह रहा था तो इनको रोक सकता था, इसीलिए इन्होंने सोचा अगर इसको बताऊंगा तो हो सकता है मेरे लिए खुद की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसीलिए इसको कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा बोलते हैं। फिर ये केयर टेकर तो था ही, वही अपना लॉज में रहता और लिटरली ये वहीं पे रुके हुए थे। अभी अपना आराम से घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, पहले ये अच्छी जगह जाते हैं, खूब फोटो खींचते हैं, खूब मेमोरीज इकट्ठा करते हैं, अपने एल्बम में भी लगाते हैं खूब फोटो। ऐसा इनका टाइम हो रहा था। तो ये वही दिन, जिस दिन आए थे लिटरली वही दिन के शाम के टाइम पे वही पागल खाने वाली जगह पर चले जाते हैं। जो पागल खाना लिटरली बंद हो चुका था, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, जल चुका था पूरा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। लिटरली जब ये वहां जाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद 3-4 फोटोज क्लिक करके वापस अपना लॉज में आ जाते हैं। लॉज में आते हैं, अपना कैमरा वैमरा रखकर खाना पीना खाकर मस्त बैठ जाते हैं। जो फोटो इन्होंने क्लिक की थी ये सारी फोटोज देखने लगते हैं और उसको एडिट करने लगते हैं। तो लिटरली जब इनका फोन बगल में रखा हुआ था, ये अपने लैपटॉप में मतलब सारी फोटोज को देख रहे थे एंड एडिट कर रहे थे। तो इनके फोन में एक कॉल आता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात क्या थी पता है, क्योंकि जिस लॉज में ये रुके थे वहां पर नेटवर्क ही नहीं रहता था, फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इन्होंने देखा अरे अननोन नंबर, ये उठाते हैं, कान पे लगाते हैं, हेलो हेलो, कौन है। सामने से किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। सामने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज सांस ले रहा था, ऐसी आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये जब हेलो हेलो कर रहे थे, हेलो बोलना है कि नहीं, कॉल किस लिए किया, कौन हो भाई,
तो इनको एक बहुत धीमी सी आवाज, एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है कि अरे अंकल, आप आज उस पागल खाने में आए थे ना आप। ऐसा सुनते हैं इनकी तो भाई साहब होश खड़े हो जाते हैं कि अरे वहां पर तो मैं गया था, लिटरली मैं अकेला गया था, वहां पर कोई भी नहीं था। ये बोलते हैं हाँ मैं आया था। क्यों, तुम भी वहीं कहीं थे क्या, तुम देख रहे थे मुझे? इसके बाद इनका कॉल कट हो जाता है। अब ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अरे मैं गया तो था, मैं अकेला गया था, वहां पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया था और ये लड़का अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अपना फोन वापस से रख कर अपना फोटो में बिजी हो जाते हैं। लिटरली 10 मिनट बीते ही होंगे, इनके फोन में फिर वही एक अननोन नंबर फोन आता है। फिर उठाते हैं, अरे फिर से दूसरा नंबर, हेलो कौन है? इस बार इनको एक आवाज सुनाई देती है। लिटरली इतनी भारी सी आवाज थी, लड़के की आवाज थी पर बहुत ज्यादा भारी सी आवाज थी। इनको क्या सुनाई देता है कि अरे अंकल, आप वहां पर आए थे पागल खाने में, आप हमको बिना देखे क्यों चले गए बताइए। ऐसा सुनते हैं, अरे कौन बोल रहा है भाई, मैं गया तो था लेकिन मुझे वहां पे थोड़ी कोई दिखा था, तुम कौन हो बताओ तो, मैं तुमको क्यों देखूं, वहां तो कोई था ही नहीं। ऐसा बोलने लगते, फिर इनका फोन कट जाता है। इनका दिमाग खराब होने लगता है कि यार क्या हो रहा है भाई, कौन बार बार अननोन नंबर से फोन करे पड़ा है। ये अपना फोन स्विच ऑफ करके वहीं धर देते हैं, सो जाते हैं। लिटरली सो जाते हैं। तो इनका 2 बजे 2:30 बजे तक वापस वो फोन जो इन्होंने बंद किया हुआ था वो वापस खुल जाता है। वापस से एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये फिर से उठाते हैं, अरे हेलो कौन है यार, क्यों परेशान कर रहा है? तो इनको फिर से वही लड़के की आवाज सुनाई देती है, अंकल जब आप आए थे तो हमें देखा क्यों नहीं, क्यों चले गए? अरे इनका दिमाग खराब हो जाता है। ये तुरंत ही केयरटेकर को बुलाते हैं। ये थोड़ा सा डर से भी गए थे कि कौन है भाई इतनी बुरी तरीके से परेशान कर रहा है, नंबर बदल के बार फोन कर रहा है, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानता है, वहां पर आए क्यों, देखे क्यों। इनका पूरा दिमाग पगला जाता है। ये तुरंत केयरटेकर को बुलाते हैं जिसका नाम हमने राहुल रखा था। राहुल आता है, बताते हैं क्या हुआ भाई बताइए। ये इनको बैठाता है, सारी बात बताता है कि अरे दरअसल मैं सगल की फोटो खींचने गया था, तुमको भी पता है मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरा काम है भाई फोटो खींचना, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी कि वो जो जगह है जो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पागल खाना पड़ता है जो अभी लिटरली बंद हो चुका है, वहां पर मैं फोटो खींचने के लिए गया था। ये सुनते ही भाई राहुल के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहता है ये आपने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दिया? यहाँ पे आप जानते हो ना नेटवर्क नहीं रहता, तब भी आपके फोन में लिटरली किसी का फोन आ रहा था, मुझे आवाज सुनाई दी थी। तो ये बोलता है हाँ फोन आ रहा था, वो कोई अननोन नंबर से मुझे बार बार फोन कर रहा, बोल रहा अरे अंकल आप आए थे, मुझे देखे नहीं, बिना देखे चले गए। भी समझ जाता है राहुल कि इनका माजरा पूरा समझ गया था। ये बोलता है कि अरे मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, पहले तो वहां पर कोई जाता नहीं, दूसरी बात आप गए और वहां पर फोटोग्राफी किया, ये सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। लिटरली ये कोई और बात नहीं है। वहां पर मतलब जो पागल खाना था वहां पर एक बहुत पुराना सा डॉक्टर रहता था, जो डॉक्टर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था। लिटरली ये सब के देखते चलते बहुत बच्चे वहां पर बहुत बुरी तरीके से उनकी डेथ हुई थी। ये देखकर वहां के एक लड़के को इतनी तेज गुस्सा आ गई, लिटरली उसने किसी तरीके से पेट्रोल का जुगाड़ करके उस पूरे पागल खाने को आग में भून दिया। उसके बाद वो डॉक्टर और वो जो लड़के थे लिटरली वही जगह पर ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो गई। तब से वहां पर कोई भी नहीं रहता और आपने तो फोटोग्राफी करने के लिए चले गए थे। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ सोइए, अभी फिलहाल के लिए अकेले सोना ठीक नहीं है, मैं सुबह को जुगाड़ करता हूँ। ऐसा बोलते हैं, ठीक है भाई चलो। ये सुन के इनका पूरा दिमाग हिल जाता है कि मैंने जो जगह पर फोटोग्राफी करना चाहा था वो ऐसी जगह निकल गई लिटरली। तो ये उसके साथ जाते हैं, लिटरली सोते हैं। अगला मॉर्निंग आता है। अब ये जो राहुल था ये और भी जो लोग आ रहे थे उनमें बिजी हो गया, पूरा दिन ऐसे ही बिजी में चला गया। और जो ये अपना रितेश भाई था ये सोचता ही रह गया कि ये कुछ करेगा, मुझे आज रात 2-3 दिन 4 दिन जो भी रुकना है मैं रुक के चला जाऊंगा, कुछ करा तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं उस जगह की तरफ, उस पागल खाने की तरफ नहीं जाऊंगा, ये इन्होंने सोचा। अब जैसी दूसरी रात आती है तो ये मस्त आराम से सो रहे थे।
लिटरली उनका फोन जो इन्होंने ऑफ करके रखा था वो फोन बजने लगता है फिर से। ये फोन देख के डर जाते हैं, नहीं उठाते, साइलेंट कर दिया। बार बार फोन बज रहा है, बार बार फोन आ रहा है, बार बार बज रहा है, बार बार आ रहा है। ये देखकर इनका दिमाग खराब हो गया। उठाते हैं, अरे कौन है, आज क्यों परेशान कर रहे हो इतनी देर से। ये सुनकर वो लड़का बहुत भारी सी आवाज में बोलता है, आज रात में आप सोइएगा मत, हम 4 लड़के आपके लॉज में आ रहे हैं। ये सुनकर बहुत तेज से चीख सुनाई देती है और फोन तुरंत ही टू 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 करके कट। अब इनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि लॉज में और लोग भी आ गए थे, तो केयर टेकर भी इनके साथ नहीं दे पा रहा था, वो बिजी चल रहा था। ये सोचने लगते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। इनका पूरा सोचते सोचते एक एक टाइम बीत रहा था। जैसे ही करीबन घड़ी में 2 बजे थे, लिटरली जैसे ही 2 बजे थे, इनका फोन वापस बजता है। इनके पीछे से, इनके घर के मतलब जिस रूम में ये ठहरे थे, जिस लॉज के रूम में ठहरे थे, बेड पे आराम से बैठे हुए थे, उनके जस्ट पीछे से एक आवाज आती है, अरे अंकल हम आ गए देखिए। ऐसा देखते हैं, मतलब ऐसा सुनाई देता है तो पलट कर पीछे देखने ही वाले थे कि इनका फोन फिर बजता है। ये घबरा जाते हैं कि अरे फोन बजा, फिर फोन तुरंत ही अपने आप कट जाता है। लिटरली जब ये फोन कटता है उनके बाद इनका कैमरा खुलता है। कैमरा खुलने के बाद इनका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। जब ये फ्रंट कैमरा ऐसे उठा कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि लिटरली वही 4 लड़के इनके पीछे खड़े हुए थे, बहुत बुरी तरीके से जले हुए थे, सफेद सफेद कपड़ों में, बुरी तरीके से चेहरे पर काले करके लगे हुए थे, कटे हुए थे, जले हुए थे। ये देखकर ये बहुत तेज चिल्लाते हैं, लिटरली इतना तेज चिल्लाते हैं पूरे लॉज वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब सब लोग आते हैं, इनको उठाते हैं तो ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे, डर गए थे, इतना डर गए थे पूछो मत। उनका चेहरा इतना बुरा, कपड़े पूरे एकदम सफेद कलर के जिसमें पूरी तरीके से जले और करखे लगे हुए, पूरे फटे कपड़े, हाथ पैर पूरी तरीके से जले हुए थे, पूछो ही। तो जब इनके पास सब लोग आते हैं, इनको लिटरली उठाते हैं, बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। ये सोच रहे थे कि ये रात बीत जाए किसी तरीके से, अगली सुबह मैं फ्लाइट पकड़कर वापस अपने शहर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा ऐसी जगह पर। ये ऐसा सोचते हैं, बड़ी मुश्किल से रात भर इनका बीतता है। जो केयर टेकर था वो जब चिल्लाते हैं वो भी आता है, इनके साथ ही रहता है, कोशिश करते हैं इनके साथ ही रहने। फिर अगली सुबह होती है, ये फ्लाइट पकड़कर लिटरली वापस अपने शहर चले जाते हैं। उनके बाद इन्होंने एक शपथ खाई कि मैं कभी भी ऐसी जगह पे फोटोग्राफी करने नहीं जाऊंगा जहां पर बहुत बुरी तरीके से इंसिडेंट या कुछ ना कुछ कारनामा हुए हैं। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने सुनाई थी, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो कि लिटरली कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करे जो भाई रितेश भाई ने कर दी थी। इसीलिए ये वाली जो मैंने सीख दी है, ये हमेशा ध्यान रखना, फोटो खींचना लेकिन कभी भी ऐसी जगह पर मत जाकर खींचना जहाँ पर बहुत बुरे बुरे कांड हो रखे हैं, वरना इनके साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ या मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये घटना की स्टोरी यहीं तक थी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना या स्टोरी या कुछ भी है तो मुझे लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपको हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।